सेक्शन 498 ए और 12 डीबी यानी कि घरेलू हिंसा का मुकदमा, दोनों मुकदमे एक ही झटके में समाप्त। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुकदमों को एक ही झटके में समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों मुकदमे झूठे थे और झूठे पाए जाने पर किसी के लिए कोई राहत नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जो केस थे, झूठे केस थे, उन दोनों को डिसमिस कर दिया, क्वैश कर दिया। उसका जजमेंट सामने देखिए, आपको मैंने लगाया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। जजमेंट 498 ए वाले भी है और सेक्शन 12 डीबी का भी है। दोनों एक ही मुकदमे में, एक ही पिटिशन में दोनों ही मुकदमे खत्म कर दिए। क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या है, ब्रीफ करना चाहूंगा कि पत्नी के द्वारा, जब भी पत्नी आपके साथ में रहना नहीं चाहेगी, ये स्पष्ट है कि अगर उसको नहीं रहना आपके साथ में, तो वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं कहेगी कि मुझे नहीं रहना है, बल्कि वो तुम्हारे ऊपर इतने झूठे मुकदमे दर्ज करवा देगी कि तुम खुद उससे हाथ जोड़ लोगे। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना सम्मान प्यारा होता है, अपनी शांति प्यारी होती है। वो व्यक्ति, वो महिला आपको इतना जलील कर देगी, इतना आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के आपको इतना घुमा फिरा देगी, इतना हर जगह कोर्ट कचहरी करा देगी कि तुम उसके आगे हाथ जोड़ लोगे और कहोगे साहब माफ करो, तुम खुद चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। ये ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। और ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समक्ष जो है वो एक केस ऐसा ही आया कि पत्नी ने जो है, पहले पति पत्नी का जो छोटा मोटा विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा घरेलू होती है, घर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। क्योंकि ये जो झगड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ ईगो का है, बाकी कोई और इसके पीछे वजह नहीं होती है। सिर्फ पत्नी को जो है, पति के परिवार को, पति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ये सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, और इसी वजह से टेढ़ी उंगली करने के लिए उसको तमाम तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने पड़ेंगे। जैसे ही मुकदमा दर्ज होगा, तुम डर जाओगे, तुम सहम जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी जो इज्जत है वो समाज में सब धूमिल हो जाएगी, और इसी वजह से के डर से वजह से तुम सोचोगे चलो समझौता कर लो, पैसा दे दो, खत्म कर लो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लड़ाई लड़नी है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं, किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। कानून में आपके लिए प्रोविजन है, प्रावधान है। न्याय की, सत्य की हमेशा जीत होती है, और न्याय को ही, मतलब जो सत्य की लड़ते हैं उन्हीं को न्याय मिलता है। तो ऐसी ही घटना जो है ये सामने आई कि पत्नी के द्वारा जो है वो दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया 498 ए के तहत, और 34 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके साथ ही साथ में सेक्शन 12 डीबी का घरेलू हिंसा का मुकदमा भी कोर्ट में फाइल कर दिया गया। दोनों मुकदमे पति ने लड़े। पति जैसे ही उसके ऊपर मुकदमा एफआईआर हुई पहले 498 की, और उसके बाद उसने हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट में उसको क्वैशिंग के लिए गया। क्वैश करने के बाद जो है, जैसे ही क्वैश करने के लिए वहां पर गए, तो वहां पर कोई मतलब एक अच्छा उनको संतोषजनक मतलब राहत नहीं मिल पाई, और इसी वजह से जो है वहां पर मीडिएशन करवाया गया। मीडिएशन में बात नहीं बन पाई, तो मीडिएशन भी फेल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी की वहां पर भी कोई डिमांड होगी, इसी वजह से उनका मीडिएशन भी फेल हो गया होगा। और फिर मीडिएशन वहां से फेल हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में करवाया, वहां पर भी फेल हो गया। यानी कहीं जो देखा, जो हर बार मीडिएशन लगातार चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि भाई इस रिश्ते को बचाया जाए, लेकिन रिश्ता बचता नहीं है। और लास्ट में देखा जाता है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोनों केस आते हैं, सेक्शन 498 ए और 12 डीबी घरेलू हिंसा, ये दोनों मुकदमे जब आते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट जो देखता है वो ये देखता है कि जितने भी इन्होंने मारपीट के, दहेज के और गाली गलौज के और तमाम ये जो एलिगेशन लगा रखे हैं, ये सारे एलिगेशन वेग एलिगेशन है, ओमनीवस बस एलिगेशन है। यानी कि ऐसे एलिगेशन है जिनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बनाकर, एक कहानी के आधार पर इस पूरी जो घटना है उसको नैरेट किया गया है, बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सब चीज देखा कि एलिगेशन महिला के द्वारा झूठे लगाए गए हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ही एसएलपी में दोनों, यानी कि सेक्शन 498 ए का और 12 डीबी, सामने देख लीजिए, सेक्शन 498 ए और 12 डीबी घरेलू हिंसा, दोनों मुकदमों को एक ही बार में क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि ये जो है मुकदमे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और परिवार को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए उद्देश्य से ही ये मुकदमा दायर किए गए। ऐसा मुकदमा आपके सामने कोई आता है, आपके सामने भी अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से एलिगेशन लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, और उन आरोपों के आधार पर एफआईआर भी हो गई है,
घरेलू हिंसा मुकदमा भी हो गया है, तो ऐसे मुकदमे को आप तत्काल रद्द करवाएं। हार ना माने, लड़ाई लड़ें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ने की जरूरत है। जब आप लड़ना शुरू कर दोगे तो मैं कहता हूं इन सभी बुराइयों से आप बाहर निकल जाओगे। बुराई के आगे कभी नतमस्तक नहीं होना है, कभी उसके आगे नहीं सर झुकाना है। आपको लड़ाई लड़ना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए हैं, गलत तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया। वही बात घूम के फिर आ जाती है कि जिस महिला को आपको आपके साथ नहीं रहना है, वो तुम्हारे ऊपर सीधी सीधी तुमसे नहीं कहेगी मुझे नहीं रहना है। वो तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवा देगी, इतने दर्ज करवा देगी कि तुम खुद उसके आगे हाथ जोड़ लोगे और कहोगे साहब जाओ। क्योंकि महिला अपने गलत अपने जो उनके अधिकार हैं, जो कानून में अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का दुरुपयोग कर किया जाता है। और आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम, आप देखेंगे लेटेस्ट जजमेंट्स में भी ये वर्डिक्ट की है कि दिस इज द मिसयूज ऑफ द लॉ, अब्यूज ऑफ द लॉ, इतना तक कहा है कि कानून को गाली देने के समान है जिस तरीके से जो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है आज के टाइम में। तो ये परिवार को तोड़ने का, अगर आपको तोड़ना है, परिवार की नींव खोखली करनी है, जीवन खराब करना है अपना और पति का, तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दो। जाओ आज ही थाने चले जाओ, आज ही कोर्ट चले जाओ, तुम्हारी तुरंत एप्लीकेशन तैयार है, तुरंत मुकदमा तैयार है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हें इतना भी सोचना है कि अगर मुकदमा तुमने दर्ज करवा दिया तो जीवन तुम्हारा फिर तबाही है। फिर आप एक ही तरफा सोचें अपने मायके का, ससुराल में आपको जगह नहीं मिल पाएगी। फिर ससुराल में जगह लेने के लिए वहां के नियम से अनुसार चलना पड़ेगा, वहां के जीवन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा जीवन यहीं पर है, क्योंकि आपका असली स्थान जो है वो ससुराल ही है। अब आप वाकई मायके से ससुराल गए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस फिर मायके आ गए, तो ये आपका स्थान नहीं है। घर वाले भी, मायके वाले भी आपको 2-4 दिन, 10 दिन, साल 2 साल रखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें भी कहेंगे तुम कहीं बैठ जाओ, तुम कहीं और देख लो जुगाड़ अपना, कहीं और कुछ देख लो। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। बेटी दूसरे घर ही जाती है, अपने घर नहीं रह पाते हैं कोई भी। इसीलिए समय रहते हुए अगर जीवन आपका है, ठीक है, परिवार है, तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। मुकदमेबाजी से उनको प्रताड़ित या जलील करके आप किसी का घर ना खुद बसा सकते हो और ना दूसरे का जीवन ठीक कर सकते। तुम अपना भी जीवन खराब करोगे, दूसरा का जीवन खराब करोगे। आज के टाइम में यही हो रहा है कि परिवार को तोड़ने की जो सबसे पहली जो नींव रखी जाती है वो मुकदमेबाजी रखी जाती है। जब भी आपका परिवार टूटेगा तो मुकदमेबाजी से ही टूटेगा। बाकी नाराजगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ी, नोक झोंक ये चलती रहती है, हर पति पत्नी में चलती है। जाओ मायके में रह लो, कुछ दिन रह लो, टेंशन मुक्त हो जाओ, लेकिन जैसी टेंशन ठीक हो जाए वैसी फिर ससुराल आ जाओ। लेकिन तुमने मुकदमे कर दिए तो तुम एक ऐसी दीवार खड़े कर देते हो कानून की जो टूटे ना टूटती है। फिर पति भी हाथ जोड़ लेता है, फिर कहता है भाई तुम अपने पास रहो, अपने साथ अपने वहां रहो और मैं यहाँ रहता हूँ। अकेले ही जीवन बीतना शुरू होता है।